चल रहा है फरवरी 2022 और मेरे आपसे हैं कुछ सवाल। तो सवाल ये हैं कि क्या आप भी ड्रीम करते हैं परमानेंट रेजिडेंट की तरह कनाडा जैसी कंट्री में आना? क्या आप ड्रीम करते हैं कि आपकी फैमिली आपके साथ सेटल हो इन कनाडा? क्या आप ड्रीम करते हैं एक परफेक्ट जॉब या फिर एक ऑसम बिजनेस सेटअप करना कनाडा में? इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आप ढंग से सोचिए और जवाब दीजिए, क्योंकि अगर इन क्वेश्चंस के जवाब हैं हाँ, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप कहीं पे भी हों, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि आप कनाडा जैसी कंट्री में एज अ परमानेंट रेजिडेंट राइट फ्रॉम योर कंट्री आए और इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं यस, तो गाइज ये वीडियो है डेफिनेटली आपके लिए। आज मैं शेयर करने वाला हूं कुछ बहुत ही एक्सट्रीमली अर्जेंट न्यूज अबाउट कनाडा इमिग्रेशन। सो मेक श्योर गाइज आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और राइट टिल द एंड देखें, बिकॉज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगेन आज डेट है 15th of February 2022 विच इज टुडे ट्यूसडे। मैं हूं अमिश, कनाडा से बात कर रहा हूं, वैंकूवर कनाडा से। सो आप मेक श्योर करिए कि आप ये वीडियो को टिल द वेरी एंड देखिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट सम रियली कूल इंफॉर्मेशन टुडे। ऑलराइट, welcome back to the video guys. Once again, thank you so much for tuning in, thank you so much for staying with me. This is Amish guys और बहुत बहुत वेलकम है आपका मेरे चैनल पे दोबारा से, जिसका नाम है डैड टॉकीज। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ गाइज। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अभी तक मुझे या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट अवे, बिकॉज मैं ये भी बोलूंगा कि जब मैं इंडिया में था गाइस तो बहुत ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन थी वो इंडिया में रह के हम गैदर नहीं कर पाते। हाउएवर काफी कुछ है इंटरनेट पे, बट मैं हमेशा से चाहता था कि कोई यार कनाडा में मेरा लिंक हो, कोई फ्रेंड हो, कोई समबडी इन कनाडा दैट कैन गिव मी द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन यहाँ के सोर्सेज से मिलती है वो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली जेन्युइन होती है। सो गाइज मैं आज वही करने वाला हूं, मैं आप सबको उसी तरीके से हेल्प करने वाला हूं, आपका फ्रेंड बन के, आपका आपका वेल विशर बन के, राइट फ्रॉम वैंकूवर कनाडा। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को डैड टॉकीज, सो दैट आपको फ्यूचर में भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट कनाडा, अबाउट लाइफ इन कनाडा, हाउ वी लिव, हाउ वी डू, व्हाट वी डू, एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके गाइज, so let's just start the video right away, and I would like to say, if you like the video, do give it a thumbs up as well, and do comment so that we know how you like the video or not. So एक note, एक disclaimer देना चाहूंगा guys before we move. मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं कोई लॉयर नहीं हूं, मैं कोई अथॉरिटी नहीं रखता कि मैं एक इंफॉर्मेशन किसी के बिहाफ पे लीगली आपको बोलूं कि गाइज ये एकदम ठोस है एंड ऑल। सो मैं सिर्फ एक मीडियम बन रहा हूं आपके बीच में, सो दैट कनाडा की जो न्यूज आई है वो मैं अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सकूं, ताकि इससे आप अपना जितना बेनिफिट हो सकता है वो आप ले सकें। ठीक है गाइज, सो जितने भी मैं न्यूज आज आपको बताऊंगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, उसके सारे सोर्सेस, उसके जेन्युइन लिंक्स जहां जहां पे वो अवेलेबल है, दैट विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं, आप अपनी समझदारी से सारे लिंक्स को वेरीफाई कर सकते हैं। यू कैन गो अलोंग टू सर्फ द इंटरनेट विद द लिंक्स दैट आई विल गिव यू, बिकॉज सारे के सारे लिंक्स काफी ऑफिशियल हैं, इनफैक्ट फ्रॉम द कनाडा वेबसाइट, कनाडा गवर्नमेंट हैं, सो दैट इट कैन बेनिफिट यू टू द मोस्ट। ओके गाइज, सो लेट्स जस्ट जंप इन द वीडियो राइट अवे। आज हुआ क्या गाइज कि मैं बैठा था और 14 फेब का दिन था, वैलेंटाइंस। आई एम श्योर आप लोगों ने भी वैलेंटाइन सेलिब्रेट किया होगा। तो आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल विश एवरीबडी बिलेटेड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सो व्हाट आई वुड से इज, मैं बैठा था और मेरे को एक न्यूज आई सडनली, एंड मैं देखता हूं कि न्यूज कहां से आती है। न्यूज आती, क्योंकि मैंने काफी सारे पेजेस को सब्सक्राइब किया हुआ है, काफी सारे पेजेस से कनेक्टेड हूं। सो न्यूज आती है कि कनाडा इमिग्रेशन यानी कनाडा गवर्नमेंट जो है
वो प्लान कर रही है कुछ बहुत ही स्पेशल उन लोगों के लिए जो आना चाहते हैं कनाडा एज परमानेंट रेजिडेंट्स, एंड दैट इज सम ग्रेट न्यूज। अभी चल रहा है 2022, दे आर प्लानिंग 2022, 2023, 2024 तक बहुत सारे इमिग्रेंट्स को बुलाना कनाडा, क्योंकि कोविड थोड़ा सा बेटर हो रहा है। बिकॉज ऑफ कोविड क्या हुआ था कि बहुत सारा इमिग्रेशन स्टॉप पे या हॉल्ट पे आ गया था। कनाडा में जो लोग रहते थे और यहां से जो लोग अप्लाई करते थे विद इन कनाडा एज परमानेंट रेजिडेंट्स जो अप्लाई करते थे, उनको जल्दी वीजा मिलने लगा, उनको प्रेफरेंस मिलने लगी टू बी ऑनेस्ट ओवर द कैंडिडेट्स हु आर आउटसाइड कनाडा। ठीक है, तो अब कोविड क्योंकि बेटर हो गया थोड़ा सा, आई थिंक दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑल्सो, विच इज ग्रेट। सो अभी मेरे को एक न्यूज आई, एक CIC न्यूज है। CIC न्यूज इज द कनाडा ऑफिशियल न्यूज चैनल और कनाडा इमिग्रेशन। मैंने CIC न्यूज पे सबसे पहले ये न्यूज पढ़ी, तो मैं फटाफट से रीड कर देता हूं आपको कि क्या न्यूज थी एग्जैक्टली। इसका लिंक लाइक आई सेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। CIC न्यूज करके है ये, इसका लिंक होगा, आप जाके उसको वेरीफाई करें, उसको सर्व करें, उसको पढ़ें, उससे रिलेटेड और टॉपिक्स पढ़ें सो दैट आपको एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो वेरी क्विकली मैं रीड आउट करता हूं क्या है, हेडलाइंस पढ़ूंगा सिर्फ। कैनेडा इंक्रीजेस टारगेट टू 432,000 यानी 4,32,000 इमिग्रेंट्स इन 2022 अलोन, यानी 4,32,000 इमिग्रेंट्स 2022 में कनाडा प्लान कर रहा है अंडर इमिग्रेशन लेवल्स प्लान 22 to 2024। और अगर एक छोटी सी न्यूज मैं पढ़ूं, कनाडा एम्स टू वेलकम 432,000 इमिग्रेंट्स इन 2022 एज अ पार्ट ऑफ 3-year प्लान टू फिल लेबर गैप्स, विच इज ग्रेट। और अगर इस न्यूज की और डिटेल में जाऊं तो 2022 में 400 जो प्रिडिक्टेड नंबर्स हैं एज पर द वेबसाइट अगेन, 2022 में 431,645 परमानेंट रेजिडेंट्स का टारगेट है। 2023 में 447,055 परमानेंट रेजिडेंट्स का टारगेट है। 2024 में 451,000 परमानेंट रेजिडेंट्स का टारगेट है। यानी दोबारा से बोलें, 2022 में तकरीबन 4.5 लाख, 2023 में 4.5 लाख, 2024 में 4.5 लाख। सो दैट्स अमेजिंग न्यूज गाइज। मैं ये बोलूंगा कि अगर इतने सारे परमानेंट रेजिडेंट्स दोबारा कनाडा कंटिन्यू कर रहा है बुलाने की, तो गाइज ये टाइम है बिल्कुल भी जो आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप वाकई कनाडा आना चाहते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू इज आप फटाफट से अपनी सिचुएशन इवैल्यूएट कीजिए। आपने क्या स्टडी करी है, आपने क्या वर्क एक्सपीरियंस लिया है, क्या आप एक्चुअली एलिजिबल होते हैं परमानेंट रेजिडेंट प्रोग्राम के लिए, जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, जिसके थ्रू मैं आया था, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम लोग आए थे एज परमानेंट रेजिडेंट्स फ्रॉम इंडिया। हम लोगों ने भी ये एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम ही किया था और मेरा CRS स्कोर टू बी ऑनेस्ट इट वाज 446। तब CRS स्कोर थोड़ा सा कम था। अभी पीछे मैं 3-4 हफ्तों से देख रहा था तो CRS स्कोर जो चल रहा था दैट वाज अराउंड 480। सो गाइज मेरे हिसाब से तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले तो ये जो मैं जितने भी लिंक्स आपको दूंगा आपको वेरीफाई करने चाहिए। आपको वेरीफाई एज इन आप उन लिंक्स पे जाइए, आप उन लिंक्स पे न्यूज को पढ़िए, फिर आप अपने आसपास की रिसोर्सेज, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, जहां जहां देखना चाहें वहां वहां देखिए। बिकॉज डेफिनेटली 100% जो ये न्यूज है वो सच है। ये कल ही अनाउंसमेंट हुई है विच इज 14 फरवरी 2022। तो आप इसको वेरीफाई करें। उसके बाद आपका काम क्या बनता है कि आप सबसे पहले जाके फटाफट से अपनी सिचुएशन को इवैल्यूएट करिए। पॉइंट्स कैलकुलेटर आता है जो कनाडा वेबसाइट पे दे रखा है, तो उसका भी मैं एक काम करता हूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं सो दैट आपको और इजी हो। आप उस लिंक पे जाएं कनाडा वेबसाइट पे, उसके बाद अपनी सिचुएशन को इवैल्यूएट करें, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। और अगर आपको लगता है कि आप वाकई ही एलिजिबल हैं कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन उसमें भरनी होती है, जैसे आपकी एज क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कहां से पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, आपने मास्टर्स करी है कि नहीं करी, आप डिप्लोमा होल्डर हैं या क्या है, आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है, आपके पास आउटसाइड इंडिया कुछ एक्सपीरियंस है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको भरनी होती है। उसके बाद आपको एक इवैल्यूएशन मिलती है कि यार ये आपके पॉइंट्स हैं। वंस यू इवैल्यूएट एंड वंस यू नो दैट यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद आपके पास आती हैं 2 ऑप्शंस। अगर तो आप चाहते हैं कि आप
खुद इस एप्लीकेशन को भरें तो आप डेफिनेटली भर सकते हैं। यू कैन, मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो डेफिनेटली बना सकता हूं कि हाउ टू फाइल योर पीआर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या प्रोसीजर, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, उसके लिए मैं डेफिनेटली अलग वीडियो बना सकता हूं इन डिटेल। बट अभी के लिए इवैल्यूएट जरूरी है गाइज। मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया था क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैंने और मेरी वाइफ ने पीआर अप्लाई की, हम लोग काफी बिजी थे, वाइफ जॉब में और मैं अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी था, तो हमारे पास टाइम नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने एक कंसल्टेंट कर लिया। कंसल्टेंट नॉर्मली गाइज आपसे 80 से 90 हजार लेते हैं। मैं यहाँ पे किसी को भी रेफर नहीं करने वाला हूं, कोई भी कंसल्टेंट का नाम नहीं लूंगा कि आप इसके पास जाइए उसके पास जाइए, क्योंकि मैं कोई ऑथराइज पर्सन नहीं हूं, ना ही मैं आपको मिसलीड करना चाहता हूं इन एनी वे। तो मैं ये बोलूंगा गाइज, ये आपका खुद का डिसीजन है। कंसल्टेंट करने से सिर्फ ये फायदा हो जाता है, जो मुझे हुआ पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस, कि उन्होंने फाइल मेरी प्रिपेयर करी, मेरे से डॉक्यूमेंट्स लिए, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए, सब कलेक्ट वगैरह करके मुझे पूरा 1 साल लगा गाइज परमानेंट रेजिडेंसी वीजा फाइल करके उसको अचीव करने में। सो ये मत सोचिए कि ये प्रोसेस जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये आज आपने शुरू किया और कल आपका वीजा आ गया। नो, दिस वुड नॉट वर्क लाइक दैट। कैसे होगा कि आपको आज प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो कहीं जाके 1 साल बाद आपका वीजा लगने के चांसेस हो सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्दी से जल्दी अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। ये देखिए कि आपने खुद फाइल करना है या आपने किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेनी है टू गेट दिस सॉर्टेड, और उसके बाद आप इसको आगे प्रोसीड करें। मेरा एम सिर्फ ये है गाइस कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम कनाडा वाकई आना चाहते हैं, उनके लिए ये न्यूज एक बहुत ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आई वुड से कि अगर गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, दे आर सेइंग वी नीड परमानेंट रेजिडेंस इन कनाडा, दैट्स द टाइम टू अप्लाई गाइज। That's the time to go ahead and process your applications, because it's a tiring process. 1 साल कोई मतलब बहुत ही छोटा पीरियड नहीं होता गाइज। यू नीड टू रियली वर्क हार्ड ऑन योर एप्लीकेशन, राइट? सो सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करें, उसके बाद अपनी सिचुएशन इवेल्युएट करें, उसके बाद जाके ये डिसाइड करें कि कंसल्टेंट आपको जरूरत पड़ेगी या आप खुद कर सकते हैं, एंड देन प्रोसेस योर एप्लीकेशन गाइज। उसके बाद लेट्स लीव एवरीथिंग टू गॉड, एंड आई होप कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो कनाडा आए, अपना फ्यूचर और बेटर करें। अगर वो आपको लगता है कि दैट्स द सिचुएशन, जो लोग इंडिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत इंडिया में आज किसी चीज की कमी नहीं है। इंडिया इज अ वंडरफुल कंट्री, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन डेफिनेटली, बट अगेन आई सेड इट्स योर चॉइस। You want to settle outside India, you want to settle in India and be happy. So that's completely your choice, guys. ये वीडियो के जितने सारे लिंक्स हैं, मैंने कि पहले भी बताया, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप एक एक लिंक को आराम से वेरीफाई करिए, पढ़िए, सब कुछ करिए। मेरी प्योर इंटेंशन सिर्फ ये थी कि इस न्यूज को मैं अपने फेलो इंडियंस को या फेलो एशियंस को या एनीबडी हु इज आउटसाइड Canada who wants to come in Canada as a permanent resident, तो उन तक मैं इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं इन अ प्रॉपर वे। और ये कहीं से भी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ इसमें मैं किसी से पैसे नहीं ले रहा हूं टू वर्क ऑन दिस वीडियो, किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, ना ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ऐसा मिलेगा कि आई एम रेकमेंडिंग फलाना कंसल्टेंट, या मैं उनको कह रहा हूं कि आप उस कंसल्टेंट के पास चले जाओ, ये कर लो वो करो। ना ही मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूं गाइस, ठीक है? तो मैं सिर्फ एक मीडियम हूं बिटवीन द न्यूज विच इज मोस्ट रिसेंट, 14 फेब को न्यूज आई है, और मैं आपको तक, जिनको अभी तक न्यूज देखने का मौका नहीं मिला या जो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं और इस इंफॉर्मेशन को कैप्चर नहीं कर पाए, उनके लिए आई एम ट्राइंग टू गेट यू दिस इंफॉर्मेशन। और मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैं ये न्यूज फटाफट से आप तक पहुंचाऊं, सो दैट एवरीथिंग कैन बी टेकन केयर ऑफ गाइस। ओके, सो आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन काफी यूजफुल लगी, और कैसे क्या करना है, अगर आपको उसके रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस। डू कमेंट ऑन दिस वीडियो गाइज मोर एंड मोर, सो दैट मैं आपको और अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाऊं रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव इन माइंड। किसी भी तरीके के सवाल आ रहे हो, क्या करें कैसे करें, बिकॉज मैं खुद एज अ परमानेंट रेजिडेंट आया हूं, तो मेरे पास उन सारे क्वेश्चंस के प्रोबेबली जवाब होंगे। तो जिन जिन चीजों के जवाब मैं आपको दे सकता हूं अपने ओन सोल एक्सपीरियंसेस से, वो मैं डेफिनेटली दूंगा। जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता तो मैं अपफ्रंट आपको बोल दूंगा कि प्रोबेबली आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क। कोई इमिग्रेशन वीजा रिलेटेड क्वेश्चंस हो आपके, कुछ हो, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक
सर्टिफाइड प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, जो आपको एक राइट इंफॉर्मेशन देगा, जो IRCC रेगुलेटेड हो गाइज, उन्हीं के पास आप वीजा रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए जाइए, क्योंकि मेरे पास तो आप इंफॉर्मेशनल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कैसे प्रोसेस है, क्या करना है, क्या नहीं। ठीक है गाइज, सो आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। डेफिनेटली इफ यू लाइक इट, प्लीज गिव इट अ थम्स अप, एंड गाइज डू नॉट forget to subscribe to my channel Dat Talkies। और मेरा इंफॉर्मेशन सिर्फ इतना है कि मेरा एम सिर्फ इतना है कि मैं अपने व्यूअर्स को बेस्ट इंफॉर्मेशन दूं फ्रॉम विद इन कैनेडा। और मैं, आप कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो देखेंगे जिनको शायद मैं ऑलमोस्ट आई वुड से 95% ऑफ पीपल वुड बी जिनको मैं जानता ही नहीं हूं। तो अगर उन तक मैं इंफॉर्मेशन पहुंचा पाऊं और किसी भी वे से वो आप लोगों को हेल्प करे, दैट विल बी अ रियल ऑनर दैट आई कैन हेल्प और आई कुड हेल्प somebody who I don't even know. So that's my aim guys. I hope you really like it। और बहुत सारे comments pour in कीजिए, because I'm really waiting to see all those comments and reply to every question that you guys have or ask. It will be amazing. So that's the information guys. That's the news. I will provide as much as information in the description box. Go ahead and check that out and help yourself. जितना आपको अपने आप को हेल्प करना हो आप कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन से। I really hope कि आपको ये काफी यूजफुल लगी हो। ठीक है guys, तो please do subscribe to my channel once again, and it was lovely to share this information with you guys। किसी भी तरह के questions हो guys, do not forget to comment। और प्लीज आगे बढ़ते हुए जितनी भी कनाडा की इंफॉर्मेशन है आप सबके पास पहुंचती रहेगी, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। ओके गाइज, एंड लास्ट में मैं ये बोलूंगा, डू नॉट forget to hit the bell icon, because the moment ऐसी कोई न्यूज, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, कुछ भी नया आएगा तो I'll try to make a video on that immediately, and the moment I publish it you guys should be able to see it. Right, so this is Amish signing off from Dat Talkies once again. See you next time very soon with the next vlog guys. Take care. Bye bye.